हेलो एवरीवन। तो चलिए आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स का यूनिट टेस्ट 4 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आज यानी 24 जनवरी 2024 को ही हुआ था। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो सेक्शन है। सेक्शन ए में ये 10 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में ये 5 क्वेश्चन है। सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं और सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, जो कि सभी एमसीक्यू हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। The ratio of the sum of observations and the total number of observation is called। देखिए आंसर तो है इसका मीन। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, तो पहले तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो मीन क्या होता है। मीन का मतलब होता है, देखिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, ये जैसे 2, 4, 6, चलिए 4, ये हमारे पास 4 नंबर है। इनका अगर हमें मीन निकालना है तो मीन क्या करेंगे, इन सबको पहले प्लस कर देंगे और डिवाइड बाई कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब कि इस तरह से 2 + 4 + 6 + 4, इन सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाई कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम मीन निकालते हैं। ठीक है, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 90 to 120। देखो 90 से 120 के बीच में हमें क्या पूछना है, क्लास मार्क पूछा है। तो देखिए क्लास मार्क का मतलब होता है जो हमारी लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। या फिर आप इसको ऐसे समझो, इनके जो बीच की जो वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, क्लास मार्क। तो 90 और 120 के जो बीच की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 105। ठीक है, 105 आएगी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। एक बार मैं आपको निकाल के बताता हूँ किस तरह से। जैसे 90 से 120 है ना, तो 90 + 120 डिवाइड बाई 2, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 210 और डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 105। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह से समझ लो कि इनके जो बीच की वैल्यू, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज इन डैश ऑफ द सर्किल। देखो सर्किल का सेंटर कहाँ लाई करता है, इंटीरियर में लाई करता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे इस तरह से एक सर्किल है, तो सर्किल का जो सेंटर है कहाँ लाई करता है, ये हमारा पूरा सर्कल है, तो सर्कल के जो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्या है, इंटीरियर। तो सर्कल के इंटीरियर में सेंटर लाई करता है। अगर कोई पॉइंट बाहर है तो एक्सटीरियर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, थर्ड का ए, ऑप्शन ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम बोलते हैं क्या, डायमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी। इस तरह से जैसे सर्कल है, अगर मैं यहाँ पर बना दूं तो ये एक कॉर्ड हो जाएगी, ये कॉर्ड हो जाएगी, और अगर कोई लाइन हमारे सेंटर से पास होती है, कॉर्ड तो ये भी है, लेकिन ये सबसे लंबी कॉर्ड आएगी और इसी कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो 4 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज। देखो ये हमारा इस तरह से एक सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, यहाँ से सेंटर होगा, तो ये सेमी सर्कल जो एंगल बनाता है ना, सेमी सर्कल यानी इस लाइन पे हम कहीं भी एंगल बनाएंगे ना इस तरह से, ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये सेमी सर्कल है, तो इस डायमीटर से हम कहीं भी एंगल बनाएंगे इस सेमी सर्कल में, कितना बनेगा, 90 डिग्री ही हमेशा आएगा। तो ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए बड़ा ही आसान बेसिक सा क्वेश्चन है। ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। एक ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन। 7 देखते हैं। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एक ट्रायंगल में, देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ये 2 साइड इक्वल हैं तो इन साइड के अपोजिट एंगल, यानी इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। मान लो मैं यहाँ ट्रायंगल का नाम देता हूँ ABC, तो ये जो एंगल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इफ AB इक्वल टू AC। अगर AB और AC हमारे इक्वल हैं तो क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये कंपलसरी है, ये होगा ही होगा। ठीक है, ये थ्योरम है आपकी क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन ईच एंगल इक्वल्स टू। अगर कोई ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हर एक एंगल उसके 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन था ए। ठीक है, लिखने का ध्यान नहीं रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। 9 देखते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज। कोई भी एक राइट ट्रायंगल होता है उसमें लॉन्गेस्ट साइड होती है उसकी हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी,
हाइपोटेन्यूज क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द क्लास इंटरवल्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, द नंबर 30 इज इंक्लूडेड इन। देखो 30 को हम किस में इंक्लूड करेंगे, इन तीनों क्लास इंटरवल में किस में इंक्लूड करेंगे, तो देखो इसमें तो आएगा नहीं, ये इसमें भी नहीं आएगा, 30 को हम इंक्लूड करेंगे 30 to 40 वाले ग्रुप में, यानी इस इंटरवल में। तो ऑप्शन इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो गया, ए, ठीक है। तो देखिए सेक्शन ए तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब करते हैं सेक्शन बी, जहाँ की 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और पांचों ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यानी कि इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखिए यहाँ पर दो सर्कल दे रखे हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरी की रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर। तो देखो यहाँ पर हमने एक रफ फिगर बना लिया है, एक सर्कल हमने बना लिया 5 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस का, ठीक है। दोनों ही सर्कल, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड क्या है, देखो जैसे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल और एक यहाँ पर, तो इन्हें से जो जोड़ने वाली जो लाइन है, ये जो कॉर्ड है, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन कॉर्ड। तो चलिए इसे निकालते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये ए बी हमारी कॉमन कॉर्ड होगी, ठीक है। जो कॉमन कॉर्ड है और जो सेंटर टू सेंटर जो जोड़ने वाली जो लाइन है, ये आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ में ये ए और यहाँ तक पॉइंट, चलो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ एम। ये जो ए एम है, ए एम इक्वल टू एम बी, ये होता है, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले आप ये बात समझो कि ये जो 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें, ए ओ ओ डैश, ये जो हमारा पूरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका एरिया क्या होगा बताइए। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ओ डैश। एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट या हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये बेस है तो ये हाइट होगा, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है ना, तो हाफ ओ ओ डैश इंटू हाइट क्या होगी, ए एम। देखो ये ओ ओ डैश तो पता है हमें कितना है, 4 है, ये ए एम की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हाफ कितना, 4 इंटू ए एम। फिलहाल हम इसको इतना ही रहने देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर बचेगा, मतलब जो बचेगा ये बचेगा 2 ए एम। अब देखो एक बात आप और समझिए कि ये जो ट्रायंगल है ना, ए ओ ओ डैश, देखो इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, यहाँ पर आप देखिए एक साइड है 5, एक साइड है 4 और एक साइड है 3। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो 5 का स्क्वायर जो है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर आ रहा है। कैसे, देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया, 25 इक्वल टू 25 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाई बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो जब किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही होती है, तो वो एंगल एक 90 डिग्री होता है, ठीक है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो देयरफॉर एंगल ए ओ डैश ओ क्या होगा, 90 डिग्री। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब क्योंकि सबसे बड़ी साइड के अपोजिट वाला एंगल होता है 90 डिग्री, तो 5 बड़ी साइड है, तो ये वाला जो एंगल हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। देखिए जब आप इसको प्रैक्टिकली इस फिगर को जब बनाएंगे ना, तो ये लाइन और ये लाइन ये एक ही आएंगी, तो ये भी 90 डिग्री है। तो यहां से अगर हम बात करें कि ट्रायंगल ए ओ ओ डैश का अगर एरिया निकालें, तो हाफ ये बेस इंटू ये हाइट, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आल्सो, अगर इसका एरिया निकालेंगे यानी एरिया ऑफ ए ओ ओ डैश, ट्रायंगल वही है जो हमने पहले निकाला था, ए ओ डैश, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो ये फॉर्मूला तो हमारा हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है ना। तो हाफ बेस हमारा क्या होगा, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, तो ये बेस मान लेते हैं और इसको हाइट मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ ओ ओ डैश इंटू हाइट क्या हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो हाइट हो जाएगी हमारी कितनी, 3, ठीक है। अब देखो इसको नाम देता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको नाम देता हूं सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि देखिए
ट्रायंगल तो हमारा एक ही है, यहाँ पर भी एलएचएस, यहाँ पर भी एलएचएस सेम है, तो ये आरएचएस भी इक्वल होना चाहिए। तो आरएचएस को इक्वल कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2am इक्वल टू हाफ इंटू ओ डैश कितना है, ओ डैश दे रखा है 4, तो हाफ 4 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या बचा यहाँ पर 2am इक्वल टू 6, या फिर आप समझो कि 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचता है am की वैल्यू आ गई कितनी 3, am आ गया हमारा कितना 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ये ए बी जो होता है इसका डबल होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। एम होगा एम का, सॉरी ए बी होगा ए एम का डबल, तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए एम, या 2 ए एम कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। देखो एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ समझाया, एक जब आप सर्कल चैप्टर करेंगे तो सर्कल चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, आई थिंक सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वहां मैंने आपको इसको अलग तरीके से समझाया। और यहाँ पे आपको कोई डाउट रहता है ना, तो आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मेथड भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। तो चलिए पहले एक सर्कुलर पार्क बना देते हैं। इस तरह से हमने एक सर्कल बना दिया, सर्कुलर पार्क, ठीक है, एक रफ फिगर बना दिया एक सर्कल का, जिसकी रेडियस दे रखी है 20 मीटर। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री। देखिए यहाँ पर बैठ गया अंकुर, यहाँ सैयद और यहाँ डेविड, ठीक है। मैंने ASD नाम से इनको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सेंटर से ये जो रेडियस हुई, यहाँ से कहीं भी मिला देंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, कितनी दे रखी है 20 मीटर। अब देखो ये जो बच्चे बैठे हैं अंकुर, सैयद एंड डेविड, इनके सबके पास एक टॉय टेलीफोन है एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। देखो अंकुर से सैयद, यहाँ से एक जो जॉइंट है यानी कि एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, सैयद और डेविड के बीच में भी एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, और ऐसे अंकुर और डेविड के बीच में, ठीक है। स्ट्रिंग जो इनके पास जो टॉय टेलीफोन है ना, जो फोन है इनके पास, आपस में इस रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि तीनों के डिस्टेंस ये बराबर बराबर है, तो ये क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ गिवन है 20 मीटर रेडियस, तो एक काम करते हैं, सेंटर से हम यहाँ पर 20 बना सकते हैं, ये 20 मीटर है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से भी इसको जोड़ सकते थे, ये कितना है 20 मीटर, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी होगी कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियंस होती हैं वो आपस में 2:1 के रेशियो में कट करती हैं। देखो मीडियन क्या होती है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यानी ए से अगर मैं ये लाइन लाता हूँ, ये रेडियस को अगर एक्सटेंड करता हूँ, तो देखो ये जो, सपोज मैं इसका नाम देता हूँ एम नाम देता हूँ, तो ये जो ए एम होगी ये इस ट्रायंगल के लिए मीडियन होगी, और इस लाइन को यानी एस डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी एस एम इक्वल टू डी एम होगा, ठीक है। ऐसे ही एक ये मीडियन होगी, ठीक है, यहाँ से इसको मैं मिला दूं, ये भी एक मीडियन होगी, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ पी, तो एक मीडियन हो गई ये एस पी, एक मीडियन हो गई ए एम, और एक मीडियन और भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है, फिलहाल बना नहीं रहा हूँ। और एक बात, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मीडियन आपस में 2:1 के रेशियो में कट करती हैं, ठीक है। अगर ये दो पार्ट है तो ये कितना होगा, एक पार्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हियर ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इनकी जो डिस्टेंस है स्ट्रिंग की वो इक्वल है। तो देयरफॉर इस पॉइंट को नाम देता हूं O, देयरफॉर AO इज टू OM, ये क्या होगा 2:1 ये रेशियो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जो मीडियन होंगे आपस में 2:1 के रेशियो में कट करेंगे। अगर ये 2 पार्ट है तो ये 1 पार्ट होगा, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 10, ये अगर 100 है तो ये कितना होगा 50। तो ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट OM कितना होगा, OM इसका हाफ, ये 20 तो ये कितना होगा 10, तो OM कितना होगा 10 मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस जो थी हमारी मीटर में, तो इसको आप मीटर में, चलो इस तरह से लिख देते हैं मीटर। तो OM कितना हो गया, सॉरी 10 मीटर। देयरफॉर AM कितना होगा, अब आप बताइए, AM का मतलब क्या होगा, AO प्लस OM, यानी 20 ये 10 ये, तो AM कितना होगा 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर। अब क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे, देखिए मैंने आपको बताया मीडियन है
आपस में 2:1 पर आपस में 2:1 के रेशियो में कट करेंगे और साथ में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना ये 90 डिग्री भी बनाती है। ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह से अगर यहाँ मीडियम बना हो तो वो भी 90 डिग्री। अब आप ट्रायंगल ASM, इस ट्रायंगल में अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ASM क्या होगा, AS स्क्वायर इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। एक काम करते हैं, देखो ये साइड क्योंकि तीनों साइड बराबर है ना, तो मैं इस साइड को मान लेता हूँ 2x, ये साइड हो जाएगी 2x, ये साइड भी 2x, ये साइड भी 2x। अब क्योंकि मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये पूरी साइड अगर 2x है, ये पूरी साइड भी 2x, तो ये जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी कितनी x, ठीक है। 2x का हाफ कितना हो जाएगा x, ठीक है। ये x प्लस ये x, ये 2x हो जाएगी ना। तो इस ट्रायंगल में अगर हमने 2x माना इसको, ये x है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। as कितना है, as है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू sm कितना, sm है x, तो x का स्क्वायर प्लस am, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। am हमने निकाला था अभी कितना 30, तो 30 यहाँ पुट कर देते हैं, तो 30 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 30 इंटू 30 900 इक्वल टू कितना हो गया 4x स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4x का x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 900, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इक्वल टू 900, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 900 डिवाइड बाई 3, कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 3 9 0 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट में 300। इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू 10 आएगा ना। देखो 10 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 10 बाहर निकाल लिया, क्या बचा √3। तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 10√3 मीटर। हमें तो साइड पता करनी थी ना, साइड थी हमारी कितनी 2x, ये साइड हमारी कितनी थी 2x थी ना, तो देयरफॉर जो साइड कितनी थी as इक्वल टू कितनी आ गई, देखो डबल थी ना 2x, तो 2 इंटू 10√3 यानी कि कितनी आ गई 20√3 मीटर, ठीक है। सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग पूछिए, क्वेश्चन में पूछा ना ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इक्वल टू 20√3 मीटर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया 20√3 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 20√3 मीटर, ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर हमने एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ए हमारा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एंड ए बी इक्वल टू ए सी। देखो ए बी ये साइड और ये साइड ए सी, ये दोनों इक्वल है, तब हमें पता करना है एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री ये हमें गिवन है, ठीक है। एंगल ए 90 डिग्री और ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसको मान लिया चलो हमने कितना एक्स, ठीक है। अब ये इक्वल क्या होंगे, यहाँ लिख देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर हैं एक्स के, तब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस इन दोनों को मान लिया हमने एक्स, तो 90 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180 डिग्री, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना आएगा माइनस करके 90 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x के साथ ही 2 मल्टीप्लाई में ना तो दूसरी तरफ चला जाएगा तो डिवाइड, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी x आ गया हमारा 45, तो एंगल b और एंगल c दोनों ही कितने आ गए 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल b एंगल c दोनों ही कितने के बराबर आ गए 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। कोई ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ABC ट्रायंगल बना दिया, आइसोसेलेस यानी AB इक्वल टू AC हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब AD एक अल्टीट्यूड है तो A से यहाँ पर एक अल्टीट्यूड बना देते हैं। अल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर अपोजिट साइड पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, शो करना है हमें AD बाइसेक्ट BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक पार्ट तो ये, दूसरा AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है इस एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हमें प्रूव करना है, लिख देते हैं TPT BD इक्वल टू DC। ठीक है, एक पार्ट तो ये प्रूव करना है और एक एंगल ये एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये हमें दो पार्ट प्रूव करने, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखो ये जो चीज हमें प्रूव करनी ये आ सकती है अगर ये ट्रायंगल यानी ABD और ACD ये दो ट्रायंगल अगर हम किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट कर पाए तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ जाएगा और ये साइड इक्वल टू ये साइड आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। बहुत आसान है, कैसे? देखिए ये ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, क्योंकि ये साइड इक्वल टू ये साइड गिवन है तो लिख देते हैं पहले तो AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। ठीक है, दूसरा AD हमारा कॉमन है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल 90 डिग्री, इधर 90 तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं एक ये AD इक्वल टू AD, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, AD इक्वल टू AD कॉमन आ गया, AD हमारा दोनों ट्रायंगल में आ गया। और दूसरी चीज यानी कि तीसरी चीज ये एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, रीजन क्या होगा इसका? ईच 90 डिग्री। तो देखो हमें यहाँ तीन चीज मिल गई, राइट एंगल, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड। तो यहाँ हमें लगाना है बाई RHS रूल। ठीक है, तो यहाँ हमने लगाया RHS रूल। Therefore, by RHS रूल या RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल ACD के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं? लिख देते हैं Therefore by CPCT से क्या लिख सकते हैं हम? एक आ गया हमारा BD इक्वल टू DC। जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके बच्चे कुछ पार्ट भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमने साइड दिखा दी और अब ये एंगल भी दिखाते हैं। ठीक है, तो बाई CPCT BD इक्वल टू DC एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। देखिए हमने यहाँ पर एक रफ फिगर बना लिया। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि सर्किल के अंदर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और सभी जो इसके जो पॉइंट है यानी कि सभी जो कॉर्नर हैं या सभी जो वर्टेक्स हैं ये हमारे सर्किल पे टच करेंगे। ठीक है, हमने ABCD बना लिया, इसके डायगोनल दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर दे रखा है डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट E पर, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा पॉइंट E। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, DBC देखो कहाँ होगा? DBC ये एंगल, चलिए रफ फिगर है कोई बात नहीं, 70 डिग्री से थोड़ा कम है पर कोई बात नहीं, हमने रफ फिगर माना ना, तो ये एंगल दे दिया यहाँ पे 70 डिग्री। एंगल BAC इज 30 डिग्री, BAC ये एंगल दे दिया कितना? 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंगल BCD ये एंगल हमें पता करना है। ठीक है, फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, उसके बाद अगर AB BC के बराबर है तब हमें एंगल ECD भी पता करना है। ठीक है, तो यहाँ दो एंगल पता करने हैं, एक तो पहले हमें एंगल BCD पता करना है। ठीक है, तो चलिए पहले BCD ही निकालते हैं। देखो यहाँ पर देखिए आप पहले, ये जो एंगल ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? देखिए ये जो ट्रायंगल है ना ABC और दूसरा ट्रायंगल DBC, ये दोनों इस सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल लाई इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जैसे एक कॉर्ड है ना, तो इस सेगमेंट पर एक ये लाइन, ये जो ट्रायंगल लाई किया और दूसरा ये, तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल लाई इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले ये लिख देते हैं एंगल BDC। तो एंगल BDC कितना होगा?
BDC होगा एंगल BAC के बराबर, जो कि कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। रीजन क्या होगा इसका, इसका होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में जरा हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, DBC इस ट्रायंगल में, ये 30 ये 70, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 70 और 30 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो ठीक है, तो लगा देते हैं इन ट्रायंगल DBC, इसमें क्या होगा 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल BCD, यही तो हमें निकालना था ना। इन तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों को प्लस करते हैं 100 आ जाएगा, 100 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 आ गया, इधर माइनस में जाएगा तो 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 180 में से 100 माइनस किया तो 80 डिग्री आ गया। एंगल BCD कितना आ गया 80 डिग्री, ये एंगल BCD आ गया 80 डिग्री। तो एक पार्ट तो इसका हो गया। सेकंड पार्ट में था अगर AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC, अब देखो ये साइड AB इक्वल टू BC है, तो ये एंगल 30 है, ये इतना, ये जो एंगल है ना ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों, एक ट्रायंगल में जब कोई दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, सिंस AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC ये गिवन है, देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA, ये कितने के बराबर होगा, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर होगा। रीजन आप यहां लिख लेना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये भी 30 डिग्री हो गया। अब हम इसमें देखो ये पूरा एंगल हमने BCD हमने निकाला था कितना 80 डिग्री, अब 80 डिग्री ये पूरा है और 30 डिग्री इतना, तो ये बचा कितना आया, ये जो एंगल बचा 50 डिग्री बचा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एंगल, हमसे पूछा था ना, देखो यहाँ पर ये पूछा था कि फाइंड एंगल ECD पूछा था ना हमसे, तो ECD ये एंगल कितना आएगा, यहाँ हम लिख देते हैं एंगल ECD हमारा कितना आएगा, एंगल BCD में से हम माइनस कर देते हैं कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो BCD हमने निकाला था कितना था 80 डिग्री था, तो 80 माइनस 30, आंसर कितना आएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। और आप समझिए एक बार कि ये पूरा एंगल हमने निकाल लिया था, कितना था, ये पूरा था हमारा कितना 80 डिग्री। अब जब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई इस ट्रायंगल में, देखो ABC ट्रायंगल में जब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये 30 तो ये भी 30, ये पूरा 80 था, 80 में से 30 घटा दिए कितना बचा ये 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।